लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी की बढ़ाई टेंशन। अखिलेश के एक पोस्ट से बीजेपी की बड़ी मुश्किल। अचानक से अखिलेश से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे संजय सिंह। इन दो नेताओं को एक साथ देख बीजेपी की हवा हुई टाइट। अरविंद केजरीवाल की पत्नी से अखिलेश ने की फोन पर बात। संजय सिंह ने यूपी में किया सपा के समर्थन का वादा। चलिए आपको बताते हैं संजय सिंह अचानक से अखिलेश से मिलने क्यों पहुंचे लखनऊ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। वहीं इसी बीच अखिलेश यादव और संजय सिंह की एक मुलाकात ने राजनीतिक दलों के बीच हलचल तेज कर दी है। चुनाव से पहले यूं इस तरह अचानक से मिलना बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात हो सकती है, क्योंकि जब दो पार्टी के नेता एक साथ मिलते हैं तो कुछ नया ही देखने को मिलता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह जेल से छूटने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जेल से आने के बाद संजय सिंह बीजेपी पर खूब हमलावर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद इस समय संजय सिंह आम आदमी पार्टी की पूरी कमान संभाले हुए हैं। वहीं इसी बीच संजय सिंह समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस पहुंचे और वहां पर संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने संजय सिंह की मुलाकात का फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। फोटो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, एकता में जीत। वहीं संजय सिंह ने कहा कि मैं अखिलेश यादव का धन्यवाद देता हूं कि जब हमारे मुखिया को जेल में डाल दिया गया, दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे समर्थन में दिल्ली पहुंचे और रैली की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है। राजकुमार आनंद का बिना नाम लिए कहा कि हमारे एक नेता पर पहले ईडी से छापे पड़वाए, फिर उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवा दिया। संजय सिंह ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव आसान नहीं है। 2024 का ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। हमारा एक एक कार्यकर्ता सपा प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। कोई शर्त नहीं, कोई सीट की मांग नहीं है। हम पूरे उत्तर प्रदेश में सपा प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन का प्रचार करेंगे। अभी कांग्रेस से हमारी बात नहीं हुई है, जब उनसे बात हो जाएगी तो और भी बातें तय होंगी। 2024 का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, यह लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। यह तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का चुनाव है। इंडिया गठबंधन जीतेगा, हमारे एक एक कार्यकर्ता सपा उम्मीदवार को जिताने का काम करेगा। वहीं संजय सिंह की बातों का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह सामान्य परिस्थितियों में चुनाव नहीं होने जा रहा है, पूरी दुनिया की नजर इस चुनाव पर है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी घबरा गई है। घबराहट की स्थिति में इसने दो राज्यों दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया है। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं, इस बार वे यूपी से हार जाएंगे। उन्हें डर है कि वे 400 सीटें खो देंगे। वे दहशत में हैं और इसलिए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी जेल भेज दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि वे 400 सीटों का आंकड़ा पार कर रहे थे तो वे भी सभी प्रकार के नेताओं को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूं कि बरेली में एक माफिया को पार्टी में लाए हैं। उन्होंने उन लोगों को स्वीकार कर लिया है जो दिन भर उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। यूपी में ऐसी पार्टियां थी जिनके साथ अब बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है। वहीं जब मीडिया ने कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में हमारी भूमिका क्या होगी और हम अभियान में कैसे शामिल होंगे। इस चुनाव प्रचार में शामिल कांग्रेस नेतृत्व के साथ बातचीत के बाद तय किया जाएगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया 2024 का चुनाव जीतेगा। हम राज्य का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सपा के जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हें हमारा एक एक कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी जीतने का काम करेंगे। बीजेपी सरकार की लाई हुई और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई चुनावी बॉन्ड योजना को देश में महंगाई से जोड़ते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है उन्होंने डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। आपको हिसाब लगाना चाहिए कि पिछले 10 साल में कीमतें कितनी बढ़ी हैं। जब उन्हें महंगाई रोकनी चाहिए थी तो उन्होंने धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आपने पढ़ा होगा कि वो दावा कर रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है तो वह बीजेपी ही है। बहरहाल बीजेपी को हराने के लिए पूरा विपक्ष पूरी तरह से कमर कस चुका है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कांटे की टक्कर मिलने वाली है और जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक ऐसे ही एक दूसरे पर जुबानी जंग देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्षी कितने सीटों से जीत हासिल कर पाते हैं। आप सभी को क्या लगता है, विपक्ष कितनी सीटों पर अपना जीत हासिल कर पाएगा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।